Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you steps and nature of curriculum development. करिकुलम पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। करिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर होता है, कितने प्रकार के करिकुलम होते हैं, कैसे आपका ये मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी, क्रॉस डिसिप्लिनरी करिकुलम के क्या अर्थ हैं, है ना। काफ़ी बातें हुई हैं। फिर भी करिकुलम एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। तो फिर से शुरू करते हैं करिकुलम को। देखिए, करिकुलम की भी डेफिनेशन कई तरीके से दी जा सकती है, कई पर्सपेक्टिव के हिसाब से दी जा सकती है कि करिकुलम एक प्लान है, करिकुलम सब्जेक्ट मैटर है, करिकुलम एक्सपर्टीज है, आउटकम के हिसाब से कई तरह से। पर ये जो डेफिनेशंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये करिकुलम को एक प्लान मान के की गई है ना, कि एक योजना है। तो द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-54 में परिभाषित करता है कि करिकुलम includes totality of experiences pupil receives through the manifold activities that go on in the school, classroom, library, laboratory, workshop, playground and in numerous informal contacts between teachers and pupils. Generally हम लोग करिकुलम को इसी अर्थ में समझते हैं कि हमारी जो पाठ्यचर्या है उसमें सारे अनुभवों की संपूर्णता है, वो सब जो हमें मिलती है, चाहे विद्यालय में मिले, कक्षा में मिले, हमें लाइब्रेरी में मिले, प्रयोगशाला में मिले, हमें कोई वर्कशॉप करते हुए मिले, हमें खेल कूद के समय मिले, या कितनी भी टाइम हम टीचर प्यूपिल आपस में इनफॉर्मली जुड़ते हैं, मिलते हैं, उन सब से जो एक्सपीरियंस मिलता है वो सब करिकुलम के अंतर्गत आता है। इन अदर वर्ड्स, द होल लाइफ ऑफ स्कूल इज करिकुलम। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्कूल का पूरा जीवन, पूरा विद्यालयी जीवन ही करिकुलम है, which can touch the life of students at all levels and helps in evolution of a balanced personality, जो कि विद्यार्थी के जीवन को प्रभावित करता है, स्पर्श करता है और उसके पूरे एक संतुलित व्यक्तित्व के इवोल्यूशन में भी हेल्प करता है ना। ऐसे ही तो करिकुलम है। कार्टर भी गुड डिफाइन कर रहे हैं कि करिकुलम इज अ जनरल ओवरऑल प्लान ऑफ द कंटेंट और स्पेसिफिक मटेरियल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द स्कूल शुड ऑफर द स्टूडेंट बाय वे ऑफ क्वालिफाइंग हिम फॉर ग्रेडेशन ऑन सर्टिफिकेशन फॉर इंट्रेंस इनटू ए प्रोफेशनल और ए वोकेशनल फील्ड। ये और उसको स्पेसिफिक और संकुचित रूप से डिफाइन कर रहे हैं कि ये कंटेंट है, स्पेसिफिक मटेरियल का प्लान है इंस्ट्रक्शन का, कि जो हमको आपको ऑफर करना है और जिसके बाद आपको ग्रेड या सर्टिफिकेट भी मिलेगा और उसके बाद आप प्रोफेशनल या वोकेशनल फील्ड में एंटर कर सकते हैं। टाइलर और हिल्डा टाबा डिफाइन कर रहे हैं कि करिकुलम एज ए प्लान फॉर एक्शन, एक एक्शन के लिए प्लान है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी एक्टिविटीज लिखी होती हैं कि आपको कौन से गोल्स और एंड्स प्राप्त करने हैं। क्रो एंड क्रो कह रहे हैं कि करिकुलम includes all the learners experiences in and outside the school that are included in a program which has been devised to help to develop mentally, physically, emotionally, spiritually and morally। यानी कि ये उसमें वो सब कुछ है जो आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सांवेगिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और नैतिक रूप से विकसित करने में हेल्प करता है। तो ये करिकुलम है। हम लोग करिकुलम को पहले भी जानते थे, फिर से हमने एक रिफ्रेश किया करिकुलम को। अब चूंकि मेन हमको बात इसमें करिकुलम डेवलपमेंट पे करनी है, तो राल्फ टाइलर का नाम करिकुलम से बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत काम है इनका, बहुत नाम है इनका करिकुलम के फील्ड में। तो हमने इन्हीं का स्टेप्स लिए हैं करिकुलम डेवलपमेंट, कैसे करिकुलम डेवलप किया जाएगा, है ना। तो करिकुलम डेवलपमेंट में क्या होता है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड इवेलुएटिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। हम क्या करेंगे, हम चुनेंगे कौन से अनुभव आपको देने हैं, हम उसको एक संगठित रूप देंगे, हम एग्जीक्यूट करेंगे, आपको देंगे और फिर हम मूल्यांकन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नीड्स, एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स एंड द नेचर ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी। आपको पता है कि करिकुलम निर्माण को बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, मतलब इतने कि आपको क्या बताएं कि फिलोसॉफिकल बेसिस, साइकोलॉजिकल बेसिस, है ना। फिलोसॉफिकल पे भी सारे हमने सबके हिसाब से तो पढ़ा है कि आइडियलिज्म कैसा करिकुलम चाहता है, रियलिज्म कैसा चाहता है, प्रैग्मेटिज्म कैसा चाहता है ना, आपका एक्सिस्टेंशियलिज्म कैसा चाहता है। फिर साइकोलॉजिकल बेसिस में बिहेवियरिस्ट बनाएंगे तो करिकुलम कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट कैसा बनाएंगे, कॉग्निटिविस्ट कैसा बनाएंगे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कैसा बनाएंगे, है ना। सब तक तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। समाज कैसा है, समुदाय कैसा है, समाज आपसे क्या चाहता है, विद्यार्थी क्या चाहता है, अगर स्टूडेंट सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड है, प्रॉब्लम सेंटर्ड है, स्किल सेंटर्ड है, इन न्यूमरस फैक्टर्स दैट आर इन फोकस व्हेन वी डेवलप अ करिकुलम। तो फिलहाल हम लोग टाइलर के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए इसको टाइलर रैशनेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये टाइलर साहब के नाम पे है ना। तो राल्फ टाइलर कहते हैं, उन्होंने एक कोर्स बनाया था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। उसमें उन्होंने कहा था कि 4 मूलभूत प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमको मिलने चाहिए जब हम करिकुलम बना रहे हैं। तो
कौन से प्रश्न है वो? What educational purposes should the educational establishment seek to attain? कौन से वो शैक्षिक उद्देश्य हैं जिनको उस करिकुलम से आपको प्राप्त करना है? What educational experiences can be provided that are likely to attain these purposes? वो कौन से शैक्षणिक अनुभव हैं जो आप अपने विद्यार्थियों को देने जा रहे हैं? How can these educational experiences be effectively organized? उन शैक्षणिक अनुभवों को आप किस प्रकार से बेहतर तरीके से संगठित कर सकते हैं? और how can we determine whether these purposes are being attained? और आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं? इसीलिए इसको टाइलर रेशनल कहा जाता है। और ये इनका पीछे फंडामेंटल क्वेश्चंस थे, फिर उन्होंने स्टेप्स बताए, बहुत सारे स्टेप्स हैं अकॉर्डिंग टू राल्फ, हैं तो 4, मतलब उसके सब स्टेप्स बहुत सारे हैं। राल्फ टाइलर ने कहा कि करिकुलम डेवलपमेंट में सबसे पहले आपको बनाना होगा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, शैक्षिक उद्देश्यों की आपको रचना करनी होगी। तो उसके लिए आपको क्या कहते, कि यही मैं बता रही थी, इतने सारे फिलोसफी सबसे पहले लगेगी, कौन से दर्शन के हिसाब से आपका हिसाब किताब चलने वाला है, समाज की क्या आवश्यकता है, विद्यार्थी की क्या आवश्यकता है, समाज में कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या कम्युनिटी में जो मिल सकते हैं, स्टूडेंट्स का लेवल कौन सा है, हाई स्कूल मतलब आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हायर है, स्पेसिफिकेशंस ऑफ पोजीशंस टू बी हेल्ड बाय द स्टूडेंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम, आप कौन सी डिग्री देने वाले हैं उसको, मिनिमम फैसिलिटीज उसके लिए क्या चाहिए, और फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, हमको फ्यूचर ट्रेंड्स भी देखना होगा। तो इतना तो फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में। फिर सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कैसे चुनेंगे आप शैक्षणिक अधिगम अनुभवों को, शुड बी कंसिस्टेंट विद द फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो आपका दर्शन कह रहा है और जो आपके उद्देश्य हैं उनसे वो मिला होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, वेरीड और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें सेल्फ एक्टिविटी के लिए बच्चों को अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग ऐसा भी हो, शुड बी अडेप्टेड टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी की आवश्यकता के हिसाब से वो अनुकूलित हो सके, कंटिन्यूटी, कोरिलेशन और इंटीग्रेशन हो उसमें, किसका, थ्योरी और प्रैक्टिस का, प्लान्ड एंड इवेलुएटेड कोऑपरेटिवली बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट एंड सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस। इतना ध्यान आपको देना होगा जब आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार के अनुभव आप देंगे अपने विद्यार्थियों को। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस में क्या क्या आएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, सीक्वेंस एंड इंटीग्रेशन आना चाहिए, एक एक्सपीरियंस दूसरे एक्सपीरियंस से कंटिन्यूटी के साथ जुड़ा होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक हायरार्की होनी चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी उसमें ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो इतना तो हमको ध्यान देना होगा जब हम लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे। और इवेलुएट कैसे करेंगे हम इसको, कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग आउट टू व्हाट एक्सटेंट the objectives are being achieved, हमें देखना होगा कि किस सीमा तक वो उद्देश्यों की प्राप्ति हुई। Objectives for evaluation should be in terms of behavior, हमको व्यवहारगत पदों में देखना है, हम जानते हैं हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में, और be comprehensive enough to measure adequately the significant behavior, और ये evaluation comprehensive भी होना चाहिए ताकि हम ब्रॉड स्तर पे, विस्तृत स्तर पे significant behavior को मेजर कर सकें। ओके, अब बात आती है नेचर की। तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, एक डायनेमिक है, गतिशील है, उसमें सतत परिवर्तन होता रहता है, मल्टीफेसेटेड, आपने देखा कि कितने सारे इसमें डायमेंशन हैं जो लगे हुए हैं, डिजाइनिंग एंड रिफाइनिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स, इसमें क्या क्या आया, लर्निंग एक्सपीरियंस की प्लानिंग आई, कंटेंट का सिलेक्शन आया, किस इंस्ट्रक्शनल मेथड से पढ़ाएंगे ये आया, और असेसमेंट स्ट्रेटजीज भी आई। द नेचर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव, उन्नतिशील है, इंटीग्रेटेड है, आप जोड़ के चल रहे हैं थ्योरी प्रैक्टिस को, विद्यार्थी केंद्रित है, एंड रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ बोथ लर्नर्स एंड सोसाइटी, आपको विद्यार्थी की आवश्यकताओं को भी देखना है और समाज की आवश्यकताओं को भी देखना है। तो क्या हुआ, प्रोग्रेसिव और डायनेमिक हुआ, इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव हुआ, अब इसको रीड आउट नहीं कर रही हूँ, चाइल्ड सेंटर्ड हुआ, इंक्लूसिव, आजकल इंक्लूसिविटी पे सबसे ज्यादा बात है, किसी को छोड़ना नहीं है, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, सबको साथ लेके चलना है, फिजिकल इंक्लूजन भी करना है, सोशल इंक्लूजन भी करना है ना, बाकी तो इंक्लूजन तो करना ही है डिसेबिलिटी का, और नीड बेस्ड हो, समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से हो, विद्यार्थी के लिए भी यूजफुल हो, प्री प्लान्ड हो, पहले से, ये नहीं क्लास में जाने के बाद जब बच्चे का प्रोग्राम सेट हो गया कि वो ये प्रोग्राम में पढ़ने जा रहा है उसके बाद नहीं करिकुलम बनाया जाता है, करिकुलम प्री प्लान्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, लर्निंग आउटकम पे बेस्ड होता है, आपके फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, और कोलैबोरेटिव होता है, उसमें सारे स्टेक होल्डर लगते हैं, पॉलिसी मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स एंड ऑल, है ना। तो ये है करिकुलम डेवलपमेंट। प्रश्न पूछा जाता है कि नेचर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, किन बातों का ध्यान रखेंगे आप करिकुलम डेवलप करने के लिए, और बहुत सारे पर्सपेक्टिव है, मैंने तो सिर्फ राल्फ टायलर का डिस्कस किया आपसे, क्योंकि राल्फ टायलर एक बड़ा नाम है करिकुलम के क्षेत्र में। ओके,
So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.